हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, मोशन एंड टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मोशन एंड टाइम। विच ऑफ दीज शोज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टाइम इन एंशिएंट टाइम्स? टेक द करेक्ट इमेज। तो अब इनमें से कौन सी इमेज ऐसी है जो ऐसा डिवाइस शो कर रही है जिसकी हेल्प से हम एंशिएंट टाइम में हम क्या करते थे, हम टाइम को मेजर करते थे। तो वो कौन सा दिख रहा है? ये वाला डिवाइस। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन टू मोशन। Motion means movement. We observe various objects moving around us, such as cars, bicycles, and even the leaves on trees. These objects exhibit different kinds of motion, and understanding these helps us describe the world around us. Imagine how different your life would be if everything stayed still. By studying motion, we can understand and predict how objects will move, which is essential for activities ranging from playing sports to designing aeroplanes. तो मोशन का मतलब क्या हो गया? मूवमेंट। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं हमारे ऑल अराउंड, जैसे कि कार्स, बाइक और इवन लीव्स जो है ट्रीज पे वो भी मूव करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन शो करते हैं। सब इनको समझेंगे कि कैसे हमारे आसपास का वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड है। इमेजिन करते हैं कि जैसे आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती अगर सब कुछ एकदम स्टिल होता, कुछ भी मूवमेंट नहीं होता। बाय स्टडिंग मोशन हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से लेके एरोप्लेन्स को डिजाइन करने तक सब में मोशन है। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हाट इज मोशन? तो मोशन है क्या, ये आपको बताना है। मोशन फास्ट और स्लो। मोशन स्लो और फास्ट। Objects around us can travel at varying speeds. For instance, a snail moves very slowly while an aeroplane moves extremely fast. If an object takes a longer time to cover distance, we say it is slow. Conversely, an object that covers the same distance in a shorter time is considered fast. The terms fast and slow actually indicate the speed of an object. For example, if you race a friend, the person who reaches the finish line first is faster, even though you both ran at the same distance. तो ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब डिफरेंट स्पीड पे ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्नेल बहुत धीरे मूव करता है जबकि एरोप्लेन बहुत तेजी से मूव करता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा टाइम लग रहा है तो एक डिस्टेंस कवर करने में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्लो है। और कन्वर्सली, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेम डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लग रहा है तो हम बोलेंगे वो फास्ट है। तो ये जो फास्ट और स्लो टर्म्स हैं ये एक्चुअली स्पीड को इंडिकेट करती है उस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस करो अपने फ्रेंड के साथ, तो पर्सन जो फिनिश लाइन तक सबसे पहले पहुंचेगा वो फास्टर है, इवन दो अगर आप सेम डिस्टेंस रन कर रहे हो। द पेरेग्राइन फैल्कन इज द फास्टेस्ट बर्ड। ये फास्टेस्ट बर्ड है। कैन रीच स्पीड्स ऑफ ओवर 240 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से भी ये पहुंच सकती है ड्यूरिंग द हंटिंग ड्राइव, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टूप बोल। नाउ स्पीड एंड एवरेज स्पीड। The speed of an object is defined as the distance traveled per unit of time. To compare the motion of various objects, we measure the distance covered by them in given time. तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं हम? कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है पर यूनिट ऑफ टाइम में। मोशन को कंपेयर करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हम क्या करते हैं? डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया है गिवन टाइम में उसको मेजर करते हैं। स्पीड को कैलकुलेट करते हैं हम किस फॉर्मूले का यूज करके? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। स्पीड को डिनोट करते हैं सिंबल एस से, डिस्टेंस के लिए डी और टाइम के लिए टी। इफ अ बॉडी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस डी, अगर कोई बॉडी डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है टाइम टी में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? एस इज इक्वल टू डी बाय टी। It is difficult to maintain a constant speed for vehicles like cars or buses because they need to slow down frequently due to traffic signals, jams, and other obstacles. Therefore, the speed we usually refer to is average speed, which is defined as the total distance traveled divided by total time taken to cover that distance. अब एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके रखना व्हीकल्स के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि जैसे कार्स और बसेस हैं इनको स्लो डाउन भी करना होता है ड्यू टू ट्रैफिक सिग्नल्स में भी, ड्यू टू जैम या फिर कुछ और ऑब्स्टिकल की वजह से। तो इनके स्पीड्स को जो हम रेफर करते हैं वो हम बोलते हैं एवरेज स्पीड की बात करते हैं उसमें। तो कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड? कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करा है उसको टोटल टाइम जो लगा है ट्रैवल करने में उससे डिवाइड करें। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड? तो स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताना है। एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। स्पीड का कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें एक टॉय कार चाहिए, मेजरिंग टेप या रूलर, देन स्टॉप वॉच एंड अ नोटबुक एंड पेन। प्रोसीजर, मेजर अ स्ट्रेट पाथ ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर का स्ट्रेट पाथ आपको मेजर करना है। प्लेस द टॉय कार एट स्टार्टिंग पॉइंट। टॉय कार को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है। स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे जैसे ही आप टॉय कार को रिलीज करेंगे। स्टॉप दी स्टॉप वॉच, फिर उसको स्टॉप कर देना है जैसे ही वो 5 मीटर के मार्क पे पहुंच जाए। रिकॉर्ड द टाइम टेकन इन योर नोटबुक। फिर टाइम आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे और इस फॉर्मूला की हेल्प से फिर आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे।
ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड द टाइम टेकन बाय टॉय कार टू ट्रैवल 5 मीटर। तो हमने क्या करा कि 5 मीटर में टॉय कार को कितना टाइम लगा वो हमने रिकॉर्ड किया और स्पीड हमने कैलकुलेट करी। By calculating the speed, students will understand how speed measures how fast or slow an object moves. तो ये स्पीड कैलकुलेट करके स्टूडेंट को समझ आएगा कि कैसे स्पीड से पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्पीड का। फर्स्ट इज अ साइक्लिस्ट ट्रैवल, एक साइक्लिस्ट 150 मीटर ट्रैवल कर रहा है 30 सेकेंड्स में। हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस है हमारे पास 150 मीटर, टाइम लगा है 30 सेकेंड्स, तो स्पीड निकाल दी हमने 150/30, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट होती है 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू रीच मुंबई फ्रॉम पुणे। एक ट्रेन को 4 आवर्स लगे हैं मुंबई से पुणे पहुंचने में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे, अगर मुंबई और पुणे के बीच का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है इन किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 300 किलोमीटर, टाइम लगा है 4 आवर्स, तो स्पीड कैसे निकालेंगे 300/4, दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर। यूनिट देखते हैं स्पीड की। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, एंड द टाइम इन सेकेंड्स, और टाइम को सेकेंड्स में। स्मॉलर वैल्यूज ऑफ स्पीड आर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, हायर वैल्यूज इन किलोमीटर पर आवर। स्मॉलर वैल्यूज जो है स्पीड की सेंटीमीटर पर सेकेंड में करते हैं और हायर वैल्यूज को किलोमीटर पर आवर में। फॉर एग्जाम्पल, चीता की स्पीड को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में, वाइल अ कार स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में करते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है स्पीड की वो आपको बतानी है। नेक्स्ट इज मेजरिंग स्पीड। Speed is measured using an instrument called a speedometer, which is commonly found in cars and scooters. The speedometer shows the speed of vehicle in kilometer per hour. Another instrument called the odometer indicates the distance traveled by the vehicle in kilometers. By checking these readings, we can know both the speed and distance traveled simultaneously. Have you ever noticed these instruments while riding in a car? They provide valuable information about your journey. तो अब स्पीड कैसे मेजर होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, जो कार्स और स्कूटर्स में देखने को मिल जाता है। अब ये स्पीडोमीटर शो करता है स्पीड व्हीकल की किलोमीटर पर आवर में। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ओडोमीटर बोलते हैं, जो क्या इंडिकेट करता है कि कितना डिस्टेंस उस व्हीकल ने ट्रैवल करा है किलोमीटर्स पे। इनकी रीडिंग्स को चेक करके हमें स्पीड और डिस्टेंस दोनों एक साथ पता चल सकता है। तो आपने क्या कभी नोटिस करा है इनको कार को राइड करते हुए, ये हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अप्रोक्सीमेटली इतना मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये फास्टेस्ट स्पीड है इन द यूनिवर्स। नाउ टेस्ट योर नॉलेज अबाउट स्पीड एंड मोशन बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। तो इनको आंसर करके हम अपनी नॉलेज टेस्ट करते हैं। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड, स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से स्पीड को मेजर करते हैं हम, स्पीडोमीटर। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, एक ऑब्जेक्ट ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है 20 सेकेंड्स में, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर और 20 सेकेंड्स में कवर किया है, तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई है। एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करा है बाय द टोटल टाइम टेकन। इस तरीके से एवरेज स्पीड निकालते हैं हम। Next, uniform and non-uniform motion. A moving body is said to be in uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time. This means the speed of body remains constant throughout its journey. For example, if a car travels 40 km every hour, it is moving with a constant speed of 40 km per hour, hence it is in uniform motion. तो अगर कोई मूविंग बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन कब बोलते हैं, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब स्पीड जो है बॉडी की वो कांस्टेंट रह रही है पूरी जर्नी में। फॉर एग्जाम्पल, एक कार 40 किलोमीटर हर आवर में ट्रैवल करती है, मतलब उसका कांस्टेंट स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या है यूनिफॉर्म मोशन है। अ मूविंग बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travels unequal distances in equal interval of time. For example, if a car travels 10 km in first hour, 30 km in second hour and 5 km in third hour, it does not cover equal distances in equal time intervals. Hence, the motion of car is non-uniform. The motion of a freely falling body is another example of non-uniform motion. तो किसी बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब बोलेंगे, जब वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब अगर एक कार ट्रैवल कर रही है, फर्स्ट आवर में उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट सेकेंड आवर में 30 किलोमीटर, थर्ड आवर में 5 किलोमीटर,
तो ये क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऐसे जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोशन होता है वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ अंडरस्टैंडिंग टाइम। टाइम इज डिफाइंड एज द पीरियड, स्पेस और गैप बिटवीन टू इवेंट्स. Standard unit of time is the second. Other units of time include minute, hour, day, month, year. Here are some common conversions. तो अब टाइम को कैसे डिफाइन करें, पीरियड, स्पेस, गैप, दो इवेंट्स के बीच का। तो इसके स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड्स होते हैं, लेकिन और भी कुछ यूनिट्स हैं, यहाँ पे इनके कन्वर्शंस देखते हैं। 60 seconds is equal to 1 minute, 60 minutes is equal to 1 hour, 24 hours is equal to 1 day, 30 days is equal to 1 month, 12 months is equal to 1 year, 10 years is equal to 1 decade, 10 decades मतलब 100 years is equal to 1 century, और 10 century यानी कि 1000 years is equal to 1 millennium. अंडरस्टैंडिंग दीज कन्वर्शंस, इन कन्वर्शंस को समझ के हम ये समझ पाएंगे कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं डिफरेंट पीरियड. नाउ मेजरिंग टाइम देन एंड नाउ. In the past, people lacked the modern clocks and watches we have today. Instead, they relied on devices such as sundials, hourglass, water clocks, and pendulum clocks to measure time. तो पहले के टाइम पे लोगों के पास मॉडर्न क्लॉक्स नहीं थी, वॉचेस नहीं थी जो आज हमारे पास हैं. तो वो क्या करते थे, वो सनडाइल्स, आवर ग्लास, वाटर क्लॉक्स या पेंडुलम क्लॉक्स, इन सब पे डिपेंडेड होते थे टाइम को फाइंड आउट करने के लिए. फॉर इंस्टेंस द फेमस जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज built by Maharaja Jai Singh II feature large sundials located in Jaipur, Delhi, Ujjain and Varanasi. These instruments provided reasonably accurate time during the day but were not useful at night. तो फॉर एग्जाम्पल जो फेमस जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी है जो महाराजा जय सिंह टू ने बनाई थी, ये सनडाइल्स कहाँ लोकेटेड है, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, इन सब में. ये इंस्ट्रूमेंट रीजनेबली एक्यूरेट टाइम देते हैं डे का, लेकिन ये यूजफुल नहीं थे नाइट में. Today, we have advanced timekeeping tools like wall clocks, digital watches, quartz watches, and stopwatches. Stopwatches are especially beneficial in laboratories for precise time measurements, as they can be easily started and stopped with a button and measure time to 1/10 of a second. तो आज हमारे पास और एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एडवांस टूल्स आ गए हैं, जैसे वॉल क्लॉक्स, डिजिटल वॉचेस, क्वार्ट्ज वॉचेस और स्टॉप वॉचेस. स्टॉप वॉचेस तो स्पेशली डिजाइंड होती हैं लेबोरेटरीज में प्रेसाइज टाइम मेजरमेंट के लिए. इनको हम इजीली स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं एक बटन की हेल्प से टू मेजर टाइम टू 1/10 of a second. पेंडुलम क्लॉक विद द लॉन्गेस्ट पेंडुलम इज लोकेटेड इन जापान. अब जो पेंडुलम क्लॉक जिसका लॉन्गेस्ट पेंडुलम है वो जापान में है और उसकी लेंथ कितनी है, 29.59 मीटर, विच टेक्स इसको 12.5 सेकेंड्स लगते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने. नाउ द सिंपल पेंडुलम. द सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल नोन एज बॉब which is suspended by a fine thread from a fixed support. The bob is free to swing back and forth. The position where the bob naturally hangs without moving is called the mean position. अब सिंपल पेंडुलम इसमें क्या होती है, एक मेटालिक बॉल होती है छोटी सी जिसको हम बॉब बोलते हैं, जिसको एक फाइन थ्रेड के थ्रू सस्पेंड कर दिया जाता है एक फिक्स्ड सपोर्ट पे. अब ये बॉब क्या करता है, स्विंग करता है बैक एंड फोर्थ. अब वो पोजिशन जहाँ पे वो नेचुरली हैंग करता है बिना मूव करे उसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजिशन बोलते हैं. When the bob is moved away from its mean position and then released, it swings back and forth around its position. This back and forth movement is called oscillatory motion. If the bob is moved from point O, the mean position, to point A, and then released, it will swing back to O and continue to point B before returning to O. This complete movement from O to A to B and back to O is known as one oscillation. Points A and B where the bob reaches its maximum displacement are called the extreme position. तो जब इस बॉब को हम इसकी मीन पोजीशन से दूर ले जाकर छोड़ते हैं, ये क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है इसमें. तो ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. तो पहले क्या है, ये पॉइंट ओ पे है, फिर ये क्या कर रहा है, मीन पोजीशन है इसका पॉइंट ओ, ये यहाँ से ए पे गया, फिर इसको हमने रिलीज करा तो ये वापस ओ पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा, वापस ओ पे आएगा. तो ये जो कंप्लीट मूवमेंट है इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं. पॉइंट्स ए और बी क्या कहलाते हैं, ये इसके एक्सट्रीम पोजिशन कहलाते हैं और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है. What is one oscillation of a simple pendulum? तो सिंपल पेंडुलम का एक ऑसिलेशन कितना होता है वो बताना है. ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. ये जो पेंडुलम का ऑसिलेटरी मोशन है ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है जहाँ पे मोशन रिपीट करता है खुद को रेगुलर इंटरवल्स पे. नाउ मैच द टर्म्स विद देयर डिस्क्रिप्शन. अब क्या करना है, इन टर्म्स को हमें इनके डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है. तो सबसे पहले हमारे पास ऑसिलेशन. ऑसिलेशन क्या है, कंप्लीट मूवमेंट है मीन पोजिशन से लेके एक्सट्रीम पोजिशन तक और वापस. नाउ मीन पोजीशन क्या है, सेंट्रल पॉइंट है जहां पे पेंडुलम रेस्ट करता है. एक्सट्रीम पोजीशन क्या है,
ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट्स का ऑफ द पेंडुलम, और टाइम पीरियड क्या है, जितना टाइम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगता है। एक्टिविटी टू ऑब्जर्व ऑसिलेटरी मोशन एंड मेजर द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। तो ऑसिलेटरी मोशन ऑब्जर्व करने के लिए और टाइम पीरियड मेजर करने के लिए ऑफ पेंडुलम। मटेरियल्स नीडेड, हमें स्ट्रिंग चाहिए अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, स्मॉल मेटालिक बॉल या वेट चाहिए जिसको बॉब की तरह यूज करेंगे, स्टॉप वॉच, प्रोटेक्टर, नोटबुक एंड पेन, ये सब रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर, टाई द स्ट्रिंग टू द बॉब एंड सस्पेंड इट फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। अब स्ट्रिंग को बॉब से टाई कर देंगे और उसको एक फिक्स्ड सपोर्ट से सस्पेंड करेंगे। पुल द बॉब टू वन साइड, बॉब को एक साइड पे पुल करेंगे और फिर उसको रिलीज कर देंगे ऑसिलेशन स्टार्ट करने के लिए। यूज द स्टॉप वॉच टू मेजर द टाइम इट टेक्स फॉर वन पेंडुलम टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशन। स्टॉप वॉच का यूज करेंगे टाइम मेजर करने के लिए कि 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। डिवाइड द टोटल टाइम बाय 10, टोटल टाइम को 10 से डिवाइड कर देंगे एक ऑसिलेशन का टाइम फाइंड आउट करने के लिए। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लेंथ्स ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की लेंथ को कम ज्यादा करके इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और रिजल्ट को रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड द टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंट स्ट्रिंग लेंथ्स। तो आप डिफरेंट स्ट्रिंग लेंथ की टाइम पीरियड को रिकॉर्ड करेंगे। कंक्लूजन, अंडरस्टैंड दैट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑब्जर्व द पीरियोडिक मोशन। क्या समझा? ये जो टाइम पीरियड लग रहा है पेंडुलम का, वो स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और पीरियोडिक मोशन हमने ऑब्जर्व। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। A graph is a visual representation that shows the relationship between two quantities. तो ग्राफ की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो रिलेशनशिप दिखाते हैं दो क्वांटिटीज के बीच में। Distance time graph illustrates how the distance traveled by moving object changes over time. This graph features two perpendicular axes, the horizontal axis and the vertical axis. For instance, 1 second might be represented as 1 centimeter on x-axis, while 1 meter might be represented as 1 centimeter on y-axis. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या दिखाते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ एक मूविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू और वो कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो ये जो ग्राफ है इसमें दो परपेंडिकुलर एक्सेस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस होती है और वर्टिकल वाई एक्सेस होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड का मतलब क्या हो गया 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सेस पे, और 1 मीटर का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सेस। इन अ डिस्टेंस टाइम फॉर for uniform motion, the line is straight, indicating that equal distances are covered in equal time intervals. The slope of this line represents the speed of the object. A gentle slope indicates a slow speed, whereas a steep slope indicates a high speed. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का, इसमें लाइन स्ट्रेट होती है, क्या इंडिकेट कर रही है कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। अब ये जो स्लोप है लाइन का, ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। जेंटल स्लोप इंडिकेट करता है कि लो स्पीड है, और स्टीप स्लोप रिप्रेजेंट करता है कि हाई स्पीड है। इलस्ट्रेशन देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर्व्ड लाइन होता है, इंडिकेट क्या कर रहा है वो कि स्पीड चेंज हो रही है। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कैसा होगा वो, स्ट्रेट लाइन होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बाय अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, इन कॉन्सेप्ट को समझ के हम बेटर ग्रास्प कर सकते हैं कैसे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं एंड हाउ टू मेजर देयर मोशन एंड स्पीड, और कैसे उनकी मोशन और स्पीड को मेजर कर सकते हैं। दिस नॉलेज इज फंडामेंटल इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ एंड साइंस। तो ये नॉलेज फंडामेंटल है काफी डेली लाइफ और साइंस में। एक्टिविटी देखते हैं, प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। मटेरियल्स नीडेड, हमें एक बॉल चाहिए, मेजरिंग टेप या रूलर, स्टॉप वॉच, ग्राफ पेपर, नोटबुक एंड पेन, ये रिक्वायर्ड है हमें। प्रोसीजर, roll the ball along a flat surface and use a stopwatch to record the time it takes to reach every 1 meter mark up to 5 meters. बॉल को रोल करेंगे एक फ्लैट सरफेस पे और स्टॉप वॉच को यूज करेंगे टाइम रिकॉर्ड करने के लिए कि कितना टाइम उसको लग रहा है हर 1 मीटर मार्क तक पहुंचने में, अप टू 5 मीटर। रिकॉर्ड द डिस्टेंस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम्स इन अ टेबल। तो डिस्टेंस और टाइम को रिकॉर्ड कर लेंगे एक टेबल में। प्लॉट द डिस्टेंस, डिस्टेंस को वाई एक्सेस पे प्लॉट करेंगे अगेंस्ट टाइम जो एक्स एक्सेस पे। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ये बॉल का मोशन शो करेगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय रोलिंग द बॉल विद डिफरेंट इनिशियल पुशेस। तो इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है बॉल को बार बार रोल करके, जिससे कि आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी डेटा मिलेगा और ग्राफ को प्लॉट करना है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टाइम्स, फिर ऑब्जर्व कर लेंगे, टाइम को रिकॉर्ड करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कंक्लूजन, अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन थ्रू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमने इससे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से। न्यू वर्ड्स, speed, the rate at which an object covers distance calculated as distance divided by time. तो speed क्या है, रेट है जिससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज स्पीड,
द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है अपॉन टोटल टाइम टेकन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। पेंडुलम क्या है? वेट सस्पेंडेड फ्रॉम अ पिवट। वेट सस्पेंड हो रहा है पिवट से कि वो फ्रीली स्विंग कर सके और पीरियोडिक मोशन को स्टडी कर सके। ऑसिलेशन, द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ऑसिलेशन क्या है? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है पेंडुलम का मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक और वापस मीन पोजीशन। ग्राफ क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का जो रिलेशनशिप शो करता है दो क्वांटिटीज के बीच। मोशन कैसे डिस्क्राइब होते हैं? मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो स्लो और फास्ट हो सकता है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम की कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है टाइम के साथ, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड को कब निकालते हैं? जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। स्पीडोमीटर्स और ओडोमीटर स्पीड और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस। टाइम को मेजर करते हैं हम सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स और भी काफी यूनिट्स में करते हैं। वेरियस कन्वर्जन यूनिट्स भी होती हैं। अर्ली टाइम कीपिंग डिवाइसेस में, पहले के टाइम कीपिंग डिवाइसेस क्या हो जाते हैं? सनडाइल्स, आवर ग्लासेस। मॉडर्न डिवाइसेस में डिजिटल वॉचेस एंड स्टॉप वॉचेस आ जाती हैं। सिंपल पेंडुलम क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं मोशन को, शोइंग यूनिफॉर्म मोशन विद स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन को स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कर्व से। Back in the correct option in OMR sheet. What is the unit of speed in international system of units? तो अब हमें क्या बताना है? हमें स्पीड की यूनिट बतानी है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से, मतलब एसआई यूनिट बतानी है। तो वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल को मेजर करने के लिए? उसके लिए ओडोमीटर यूज करते हैं। What kind of motion does a car exhibit if it covers 40 किलोमीटर एवरी आवर? अगर एक कार 40 किलोमीटर एवरी आवर ट्रैवल कर रही है तो कौन सा मोशन हो रहा है उसमें? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। इफ अ ट्रेन ट्रैवल्स, अगर एक ट्रेन 300 किलोमीटर 4 आवर्स में ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड आपको बतानी है। स्पीड हमें पता है कैसे निकालते हैं हम? डिस्टेंस बाय टाइम से। डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 4 आवर्स, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। Now, if in a distance time graph, what does a straight line parallel to x-axis represent? जो straight line x-axis के parallel है, वो क्या represent करती है कि object कहाँ है? Rest पे। Next is fill in the blanks. Speed is calculated using the formula. Speed को कौन से formula की help से calculate करते हैं? Speed is equal to distance upon time. A dash shows the speed of vehicle in kilometer per hour. A dash shows the speed of vehicle in kilometer per hour. तो व्हीकल की स्पीड कौन से डिवाइस की हेल्प से हम मेजर करते हैं? वो हमें स्पीडोमीटर शो करता है। The oscillatory motion of pendulum is an example of, अब जो पेंडुलम का ऑसिलेटरी मोशन होता है वो किसका एग्जाम्पल है? वो पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकेंड। अ डैश मोशन मीन्स बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस। जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में तो वो कैसा है? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। Speed of moving object is defined as the distance traveled per unit time. This is true. यूनिट मीटर पर सेकेंड कॉमनली यूज होती है हाई वैल्यूज ऑफ स्पीड के लिए। फॉल्स। स्पीडोमीटर किस लिए यूज होता है? टू मेजर टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करा है व्हीकल ने। फॉल्स। वन ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम क्या होता है? मूवमेंट होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से और फिर वापस मीन पोजीशन पे। ट्रू। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म मोशन का होता है वो क्या होता है? कर्व्ड लाइन से शो होता है। फॉल्स। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।